तो बजरंगी भाईजान बहुत ही अच्छी मूवी है। आई होप आप सब लोगों ने देखी है। बहुत फील गुड और एक इमोशनल टाइप की मूवी है ये। तो इस मूवी में ना एक सीन है जहाँ पे मुन्नी को कोठे में लेके जाते हैं और बजरंगी मुन्नी को जाके बचाते हैं। इस सीन का मुझे रिकमेंडेशन आया था और मैंने जब रिविजिट किया तो मैंने कुछ चीजें नोटिस की। उनके बारे में आगे बात करेंगे आज के इस सीन ब्रेकडाउन में। सो स्टे ट्यून्ड। तो वीडियो शुरू होते ही हमेशा की तरह थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं मूवी का। और इस मूवी का जो स्टोरी लाइन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बहुत सारे लेवल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ। मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों वर्ड में एक ही सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ। बट कहानी ऐसी है कि एक छोटी लड़की रहती है जिसका नाम रहता है शाहिदा, प्लेड बाय हर्षाली मल्होत्रा, जो किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से ना वो इंडिया में फंस जाती है। मतलब इंडिया में आके रह जाती है वो। एंड देन शी मीट्स पवन, प्लेड बाय सलमान खान, भाईजान, एंड ही इज ए हनुमान भक्त। अभी कहानी की स्टोरी ऐसी है कि उन दोनों के बीच में अटैचमेंट होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है उन दोनों के बीच में। और शाहिदा जो है वो बोल नहीं पाती है, तो पवन शाहिदा को एक नाम देते हैं मुन्नी। सो कैसे पवन मुन्नी को जाके पाकिस्तान अपने घर में छोड़ के आता है, इस मूवी की कहानी, इस मूवी का प्रीमाइस वही है। सो आप समझ सकते हो कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कितने सारे ड्रामा एंड ऑल दिस थिंग्स को इस मूवी में राइट अप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और जिस चीज़ को इस मूवी में बहुत अच्छे से लिखा गया है, और आज हम लोग जिस सीन के बारे में डिस्कस करेंगे ना, वो सीन बेसिकली मूवी का एक एंकर पॉइंट है। क्योंकि देखिए इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जो पवन का कैरेक्टर है, ही इज़ अ वेरी सोबर, डिसेंट एंड सॉफ्ट काइंड ऑफ अ गाय। ही इज टफ बट सॉफ्ट, मतलब ही इज़ नॉट रूड। और वो लाइफ के उस मुकाम पे है कि उनके पास एक पासपोर्ट भी नहीं है, बट शी हैज़ मुन्नी। आप लोग मूवी को देखोगे ना, आपको पता चलेगा कितना ऑर्गेनिकली डेवलप किया गया है हर चीज़ को। और अभी जो मूवी का सेकेंड हाफ है दैट इज प्लान्ड इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी लैंड में उस मूवी को प्लान किया गया है कहानी के हिसाब से। तो आप ऐसे सोचिए, मतलब फ्रॉम ए राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू आप सोच के देखिए कि सपोज आप मेरे साथ बैठे हो या फिर अपने दोस्त लोग के साथ बैठे हो और आप एक कहानी लिख रहे हो, ठीक है। और कहानी ऐसी है कि ठीक है, मुन्नी आती है, पवन से मिलती है, बजरंगी से मिलती है, एंड ही ट्राइज द लीगल वे ऑल्सो बाय द वे। मतलब वो लीगली जाता है एम्बेसी में, बट एम्बेसी में बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। तो ही स्टक बेसिकली विथ हर। अभी वो कैसे जाके मुन्नी को पाकिस्तान में उनके घर में छोड़ के आएंगे, या फिर क्यों, क्योंकि पहले क्यों उसके बाद कैसे आएगा, राइट। अब तो हम खुद मुन्नी को उसके घर छोड़ कर ही आएंगे। पागलों जैसी बातें मत करो पवन। अभी कहानी को हम ऑडियंसेस को एक ऐसा रीजन देना पड़ेगा कि वो जो क्यों है, मतलब क्यों पवन को ही पाकिस्तान जाना है, उसका रेजोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि देखिए हर मूवी में सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है। बिना सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के कोई भी स्टोरी, कोई भी मूवी बन ही नहीं सकती। लेकिन उसके साथ आपको ऑडियंसेस को अपने साथ भी रखना पड़ेगा। मतलब आप जो लॉजिक बता रहे हो, आप जो लॉजिक दिखा रहे हो, वो ऑडियंसेस को समझना भी पड़ेगा और एग्री करना पड़ेगा, आपके साथ रहना पड़ेगा इन द स्टोरी। और ये जो क्यों है ना, कि क्यों भाईजान को ही जाना है उधर, उसका जवाब ये सीन है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो थोड़ा जुगाड़ लगाता है और पवन एक ट्रैवल एजेंट के पास, शेडी से ट्रैवल एजेंट के पास मुन्नी को छोड़ के जाता है कि वो ट्रैवल एजेंट मुन्नी को पाकिस्तान उसके घर पहुंचा देगा करके वो प्रॉमिस करता है। देखिए ये ना इंटरमिशन वाला सीन है, इंटरवल वाला सीन है। तो मूवी अभी तक आधी प्ले हो चुकी है, हमने ऑडियंस ने मूवी देख ली है आधी। और ये जो मुन्नी और पवन का जो रिलेशनशिप है ये अभी तक बिल्डअप हो चुका है। तो ये जो सेपरेशन है ना, कि वो छोड़ के जा रहा है उसके पास, ये सेपरेशन थोड़ा सा हिट करता है। मतलब इमोशनली थोड़ा सा बुरा लगता है ये सीन देख के कि ओके क्या हो रहा है। वी आर कनेक्टेड विद द स्टोरी। क्यों ये धड़कन कम है, क्यों नयन ये नम है। और पवन उसको छोड़ के जाता है, बट ऑब्वियसली जागते ही ही इज़ द हीरो, ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी। तो उसका सडन चेंज ऑफ हार्ट होता है। कितने की? 25 रुपए की भाई साहब। और वो फिर से मुन्नी को लेने आता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट वो आके देखता है कि जो शॉप था वो बंद हो चुका है। बट फ्यू ग्लिम्पसेस हियर एंड देयर एंड ही नोज कि वो ट्रैवल एजेंट मुन्नी को एक रिक्शे में लेके जा रहा है। सो ही फॉलोज द रिक्शा एंड ही फाइनली अराइव्स द प्लेस जहाँ पे वो ट्रैवल एजेंट मुन्नी को लेके आया है। और यहाँ से ही ये एक्चुअल सीन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो शुरू होता है। और शुरू होते ही मैंने जो रिविजिट में डिसाइड किया, और ये हर मूवी के साथ होता है, कि सेट डिज़ाइन।
अभी जो सेट डिज़ाइनिंग करते हैं, एक्चुअली सेट डिज़ाइन तो बहुत वो हो गया, लेकिन एक्चुअली इस चीज़ को बोलते हैं आर्ट डायरेक्शन, कि एक मूवी में जब आप कोई चीज़ दिखाते हो, कोई एनवायरनमेंट दिखाते हो, तो उसको बोलते हैं आर्ट डायरेक्शन। और आर्ट डायरेक्शन क्या करता है पता है, कि बिना किसी डायलॉग के, मतलब बिना बहुत सारे डायलॉग्स के, सिर्फ एक फ्रेम दिखा के, एक सीन दिखा के, एक स्पेस दिखा के आपको कहानी बता सकता है। वो होता है आर्ट डायरेक्शन का रोल इन अ मूवी सेट। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक शेडी से होटल का इंटीरियर दिखाया गया है, और इन माई ओपिनियन, मतलब इन माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, ऐसे इंटीरियर्स में ना प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये सारी जो जगह होती है ना, ये सारी जगह एक्चुअली शेडी दिखना नहीं चाहती, आप समझ रहे हो, लेकिन वो लोग शेडी हो जाते हैं। मतलब दे ट्राई टू शो देमसेल्फ एज पॉश एंड नीट एंड क्लीन दिस थिंग, लेकिन वो इवेंचुअली जाके शेडी दिखने लग जाते हैं। मतलब देयर आर फ्यू थिंग्स, मतलब जैसे कि ये जो लाइट्स हैं, फिर ये जो छोटे छोटे वो पर्दों के जैसे वो सारे रहते हैं ना, इनका नॉलेज आर्ट डायरेक्टर लोगों को रहना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन उनको करना पड़ेगा कि ओके ऐसा ऐसा हो सकता है। जो चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट, कि वॉल का कलर एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत ये सीन देख के आपको लगता है कि ओके वैसे ही किसी लोकेशन में किया गया होगा, ऐसा फील आता है। मे भी हो भी सकता है, लेकिन आई थिंक ये एक सेट बनाया गया है। बट यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल को आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर आता है, पवन आता है, और आते ही एनकाउंटर्स अ वुमन, लेकिन ऑब्वियसली ही इज नॉट हियर फॉर दीज थिंग्स, तो वो उनको रिजेक्ट कर देता है। और ये जो कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब ये जो लड़की को दिखाया गया, ये एक्टर को बहुत छोटा सा रोल है बट इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आते ही देखिए अभी पीछे ना वो चिट्ठियाँ कलाई वाला गाना बज रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड सीन का पेसिंग, जो टेंशन है वो ज़्यादा बिल्डअप होते जा रहा है कि पवन इज लुकिंग फॉर मुन्नी हियर एंड देयर, हर जगह पे वो देख रहा है मुन्नी को कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और जैसे ही जैसे इंटेंशन बिल्डअप होता है ना, वी सी दिस गर्ल्स रिएक्शन, मतलब ये जो एक्टर है उनका रिएक्शन हमको दिखता है। तब हम लोग को पता चलता है कि ओके इतना सीरियस है। अगर इनको पहले एस्टेब्लिश नहीं किया जाता ना, तो ये एक जेनरिक रिएक्शन शॉट बन के रह जाता। बट नाउ बिकॉज वी नो कि शी इज़ हियर फॉर हर जॉब एंड वो किस टाइप की है, लेकिन स्टिल शी इज़ सीरियस हियर, मेक्स अस ऑडियंस रियलाइज कि ओके बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। एंड देन ही फाइनली फाइंड्स द डोर जहाँ पे मुन्नी है। और यहाँ से सीन का जो इंटेंसिटी है ना, वो फुल क्रैंक्ड अप, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन है। क्योंकि अभी तक हमने पवन को एज ए कैरेक्टर हमेशा झुकते हुए, मतलब सबके सामने अच्छे से बिहेव करते हुए, कभी गुस्सा होते हुए नहीं दिखा है। लेकिन यहाँ पे ही इज़ एंग्री, ही इज़ क्राइंग एंड ही इज़ इन शॉक कि क्या कर दिया उसने। और ये जो इमोशन है, आई थिंक भाईजान ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वेरी वेरी इमोशनल, वेरी स्ट्रॉन्ग सीन। और हमें पीछे से सुनाई देता है सोनू निगम की आवाज़ में हनुमान चालीसा। कौन है ये? श्री गुरु चरण सरोज रज। और देखिए जैसे ही ये होता है ना, वी एज एन ऑडियंस आर इन कन्फ्लिक्ट सबकॉन्शियसली। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको पता है कि दिस इज़ नॉट एन एक्शन मूवी, ये एक्शन मूवी तो है नहीं। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली एक एक्शन सीन आ जाएगा ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जैसे जितना स्ट्रॉन्ग अभी इसको प्रेजेंट किया गया है। Because subconsciously as an audience also we are conflicted कि okay we know this is not an action movie but we want him to fight and we want him to beat the shit out of this people. But कैसे इन दोनों चीज़ों को आप जस्टिस कैसे करोगे? पहले देखिए अचानक से एक्शन शुरू हो जाएगा ना तो अजीब लगेगा। सो इसको स्लो बिल्डअप करना पड़ेगा। और ये जो स्लो बिल्डअप है ना, यहाँ पे एनिमे का यूज़ किया गया है। मतलब जो एनिमे स्टाइल जो एडिटिंग होता है ना, उसका यहाँ पे भरपूर यूज़ हुआ है। बिकॉज एवरीथिंग इज स्लो मो। और जैसे ही वो बंदी उस बंदे को बोलता है कि जाओ उसको मारो, इसको बाहर फेंको, वो आता है स्लो मोशन में, तो सडनली स्पीड रैम्प एंड ये स्टॉप विद दिस बेस ड्रॉप साउंड। एंड दीज आर एनिमे टेक्निक्स। अगर आपने एनिमे दिखा है ना, तो आपको पता है कि एनिमे का जो एडिटिंग होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सडन हर चीज़ें होती हैं, लेकिन विथ हाइपर स्लोमो। तो यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे हम लोग अभी तक पवन को फाइट करते हुए नहीं देखते। वी ओनली सी रिएक्शंस एंड आफ्टर इफेक्ट्स कि क्या हो रहा है। स्लोली उसके बॉडी लैंग्वेज को हमको दिखाया जाता है। विथ एवरी गाय कमिंग वी सी लिटिल बिट ऑफ हिम फाइटिंग। और उसके बाद जो लास्ट दो बंदे आते हैं, उनके साथ प्रॉपर एक फाइट सीन है। सो दिस इज व्हाट सीन कंस्ट्रक्शन, दिस इज व्हाट स्क्रीन प्ले इज। मतलब मुझे नहीं पता कि इस सीन में स्टोरी बोर्डिंग हुआ था कि नहीं, लेकिन प्लान तो डेफिनेटली था। बिकॉज स्लो मो में शूट किया गया है, एडिटिंग उस तरह से हुआ है। एंड देखिए ऐसे जो रिएक्शन शॉट्स है ना,
ऐसे रिएक्शन शॉट्स को भी कैमरा एंगल अच्छे से प्लान करके विथ बैकग्राउंड एक हल्का सा साउंड के साथ, और वही सब चीजें ना इस सीन को एलिवेट करता है। और जब पहला बंदा आता है ना, तब भी वो हाथ को पकड़ के, आई लव दिस एक्सप्रेशन ऑफ सलमान खान कि ही इज लाइक वाई, तुम इतने बुरे क्यों हो, ही इज लाइक दैट। एंड जैसे ही द लास्ट गून इज डिफीटेड, वैसे ही वो जाता है अपने ट्रैवल एजेंट के पास एंड ही इज लाइक, ऑडियंस को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और यहीं पे ही ये सीन खत्म होता है। बट ये सीन खत्म होने के बाद जो सीन आता है, दिस इज द सिग्नेचर ऑफ दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी के हर पोस्टर में, हर चीज़ में, हर जगह में इस पोज को प्रमोट किया गया था कि सलमान खान कैरिंग दिस गर्ल। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन द मूवी ये शॉट रिवील होता है, ये पोज रिवील होता है विथ बैकग्राउंड लाइटिंग। सो नाउ वी नो कि व्हाट वी आर गोना से, और अभी इसके बाद मूवी जो भी हमको दिखाएगी हम लोग उसको मान लेंगे, क्योंकि देखिए वो अगर खुद नहीं जाएगा तो मुन्नी के साथ क्या हो सकता है हम लोग को समझ में आ गया। सो नाउ ही हैज़ टू गो विथ मुन्नी टू पाकिस्तान टू ड्रॉप हर होम। और ये जो सीन है ना, ये सीन ऑलमोस्ट एक सुपर हीरो रिवील सीन की तरह काम करता है, बिकॉज वी हैव सीन दिस आर्ट वर्क सो मेनी टाइम्स, लेकिन मूवी में अभी तक नहीं आया था। And here we see it finally, and this actually works as a superhero reveal, and this makes this scene so much satisfying. Very emotionally charged and powerful scene. And thank you guys for recommending this scene. I really enjoyed revisiting this movie and I really enjoyed making this video. तो आप लोग बताइए, आप लोग इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो? आपने कब देखी थी मूवी? थिएटर में देखी थी या फिर बाद में OTT में देखी? एक बार कमेंट में बता के जाइएगा। So hit the like button if you like this video. Hit the dislike button if you didn't like the video. Do not forget to subscribe if you want to see more videos, more scene breakdowns like this. Thank you for watching. This was Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.